दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिचर भाग ब का 8वां टॉपिक कुक्कुट पालन। इसमें कुक्कुट पालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम, तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला प्रश्न, मुर्गी के एक अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? मुर्गी के एक अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो 80 कैलोरी। 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 2 नंबर, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान? अंडा उत्पादन में स्थान पूछ रहा है यहाँ पे, चौथा स्थान। मुर्गी के अंडे में श्वेतक की मात्रा होती है, अर्थात श्वेतक की मात्रा कितनी होती है? तो 34 ग्राम श्वेतक होता है। और जर्दी होती है, इसमें जर्दी 18 ग्राम होती है। और कुल वजन अंडे का 58 ग्राम के लगभग होता है। कुल वजन इसमें 58 ग्राम के आसपास होता है। 58 ग्राम, कुछ किताबों में 60 ग्राम भी दे रखा है। तो इसमें अंडे में श्वेतक की मात्रा 34 ग्राम और 18 ग्राम जर्दी होती है। 4 नंबर, अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग जो होता है अंडे के अंदर, जर्दी का पीला रंग वो जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल। अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये ल्यूकोसिस बीमारी है जो अंडों से चूजों में फैलती है। और ये रानीखेत, जिससे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं, रानीखेत का दूसरा नाम न्यूकैसल है। ये वायरस द्वारा होता है। चेचक भी वायरस द्वारा होता है। और कोक्सीडियोसिस रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और ये अधिक आर्द्रता से होता है। यदि पक्षियों, मुर्गी पालन में यदि अधिक आर्द्रता रख दी जाती है रहने के स्थान पर, तो अधिक आर्द्रता से कोक्सीडियोसिस रोग हो जाता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी या रोग जो है ल्यूकोसिस। 6 नंबर, चूजे खरीदने का उपयुक्त समय कौन सा? चूजे खरीदने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। व्हाइट लेगहॉर्न एक वर्ष में कितने अंडे देती है? तो व्हाइट लेगहॉर्न एक वर्ष में 240 अंडे देती है। व्हाइट लेगहॉर्न जो है एक वर्ष में 240 अंडे देती है। चलते हैं ये 8 नंबर, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है। कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा? बैक्टीरिया जनित रोग है फाउल कोलेरा। जीवाणु जनित रोग फाउल कोलेरा हो जाएगा। 3 नंबर राइट। निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल है? विदेशी नस्ल, कड़कनाथ विदेशी नस्ल है। तो नहीं, कड़कनाथ नहीं। इसमें 1 नंबर ब्रगा और लेक्सहॉर्न, 1 नंबर ये विदेशी नस्ल है। बाकी असील कड़कनाथ गागस, असील कड़कनाथ गागस ये देसी नस्लें हैं, अर्थात भारतीय नस्लें हैं। ये ब्रगा लेक्सहॉर्न ये विदेशी नस्ल है। कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, अर्थात वायरस द्वारा होता है। तो इसमें रानीखेत जो बीमारी है ये वायरस द्वारा होती है। रानीखेत, जिसे दूसरा नाम न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। एंथ्रेक्स, फाउल कोलेरा, कोराइजा ये जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग है। रानीखेत वायरस द्वारा होता है। चलते हैं आगे। मुर्गी की भारतीय नस्ल है। मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? मुर्गी की भारतीय नस्ल है तो इसमें असील हो जाएगा। असील, चटगांव, कड़कनाथ, गागस ये चारों भारतीय नस्लें हैं। असील है, चटगांव है, कड़कनाथ और गागस। चूजे में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना कैनिबेलिज्म कहलाता है। कैनाबेलिज्म या कैनाबोजिज्म, तो सही नाम कैनाबेलिज्म है। किताब में कैनाबेलिज्म दे रखा। तो यह कहलाता है चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना। इसकी रोकथाम के लिए चूजे की चोंच का ऊपरी भाग कितना काटा जाता है? ऊपरी भाग जो काटा जाता है 1/4 भाग ऊपरी भाग काटा जाता है। जबकि नीचा का भाग जो काटा जाता है चोंच का निचला भाग, वो 1/8 काटा जाता है। निचला भाग 1/8, ऊपरी भाग 1/4। चलते हैं 13 नंबर, व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म का मांस किस नस्ल से प्राप्त होता है? सबसे उत्तम किस्म का मांस किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये प्लाईमाउथ रोग से, प्लाईमाउथ रोग। मुर्गी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? मुर्गी की सबसे सुंदर नस्ल जो होती है वो व्हाइट लेगहॉर्न होती है। व्हाइट लेगहॉर्न। चाहते हैं ये 15 नंबर, त्वचा का रंग पीला व सिर पर मटर के किस्म की कलंगी मुख्य पहचान है। अर्थात त्वचा का रंग पीला होता है, सिर पर मटर के किस्म की एक कलंगी होती है, वो रेड कॉर्निस में होती है। किस्म होती है रेड कॉर्निस में। पक्षियों की पंखों में लकवा और सीटी की आवाज़ आना, दस्त लगना आदि किस रोग के लक्षण है? पंखों में लकवा के लक्षण, सीटी की आवाज़ आना और दस्त लगना ये सभी न्यूकैसल, जिसका दूसरा नाम रानीखेत है, इनसे होता है। अर्थात 1 और 2, 3 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। रानीखेत रोग है, इसी को हम न्यूकैसल रोग भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। 17 नंबर, बोरेलिटा एवियम रोग किसके द्वारा होता है? बोरेलिटा एवियम रोग जो होता है मुर्गी में होता है।
चेचक है मुर्गी का चेचक जो विषाणु द्वारा होता, विषाणु वायरस द्वारा होता, मुर्गी में होता। मुर्गी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? मुर्गी की नाड़ी की गति जो होती है 120 से 160 तक होती है, अर्थात ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 200 से 400 सही होगा। 19 नंबर, मुर्गी में अंडे को सेने का समय कितने दिन का होता है? मुर्गी में अंडे सेने का समय 21 दिन, अर्थात 21 दिन में अंडे से चूजा बाहर निकल जाता है। आगे 20 नंबर, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा? मुर्गी से संबंधित सही विकल्प बताना है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। तो प्रौढ़ मादा जो होती है, प्रौढ़ मादा को हेन कहते हैं। श्वास गति जो होती है 15 से 30 प्रति मिनट, ये भी सही है, अर्थात 13 से 38 के मध्य होती है। सर्वाधिक संख्या जो है मुर्गियों की वो अजमेर में है। इस प्रकार उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, अर्थात मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिका। 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 22 नंबर, मुर्गी में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? मुर्गी में गुणसूत्र देखना दोस्तों, मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या पूछ लिया। मुर्गी में गुणसूत्र 78 होते हैं। मुर्गी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 78। और भेड़ की बात की जाए तो भेड़ में गुणसूत्र होते हैं 54। गाय और बकरी में गुणसूत्र होते हैं 60। भैंस में होते हैं 50। और घोड़ा जो होता है, घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 64 और ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। तो मुर्गी में 78, भेड़ में 54, गाय और बकरी में 60 और घोड़ा में 64 और 74 ऊँट में और भैंस में 50 होते हैं। मुर्गी किस कुल से संबंधित है? मुर्गी किस कुल से संबंधित है? तो मुर्गी फेसियोनिडी कुल से संबंधित है, फेसियोनिडी। और बोविडी कुल से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों ही बोविडी कुल से संबंधित है। केमिलीड कुल से ऊँट संबंधित है। चलते हैं आगे। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? अर्थात मुर्गी के शरीर का औसत तापमान 106.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें 2 और 3 अर्थात 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 41.7 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 106.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा, 2 और 3 दोनों ही। चलते हैं 25 नंबर, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प है। मुर्गी से संबंधित, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, सही है। मुर्गी के नवजात बच्चा होता है, नवजात चूजा होता है मुर्गी का, उसे चिक कहते हैं। बंध्याकृत नर होता है मुर्गी में, उसे केपन कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। मुर्गी से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? मुर्गी से संबंधित वयस्क नर होता है जिसे कोकरोल कहते हैं, वयस्क मादा होती है जिसे पुलेट कहते हैं, और प्रौढ़ नर जो होता है, प्रौढ़ नर, उसे कोक कहते हैं। इस प्रकार ये चारों ही सही है। अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली या पाली गई मुर्गियां कहलाती है। अंडा उत्पादन के लिए यदि हम मुर्गियां पाल रहे हैं तो वो लेयर कहलाएगी, लेयर। और मांस उत्पादन हेतु हम पाल रहे हैं मुर्गियां तो ब्रायलर कहलाएगी। तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा, अंडा उत्पादन के लिए लेयर और मांस उत्पादन के लिए ब्रायलर। 28 नंबर, मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है। मांस उत्पादन के लिए यदि पाल रहे हैं तो ये ब्रायलर कहलाएगी, और लेयर है जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो होता है मुर्गी में वो गिजार्ड होता है, गिजार्ड। और कलंगी जो होती है मुर्गी में 3 कलंगी होती है। सबसे बड़ी मांस ग्रंथि यकृत होती है। इस प्रकार ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 30 नंबर, मुर्गी के आवास में बिछावन को 1 वर्ष में कितनी बार बदलना चाहिए? बिछावन जो होता है आवास में बिछावन मुर्गी का, उसमें 1 वर्ष में कितनी बार बदलना चाहिए? 1 वर्ष में 2 बार बदलना चाहिए, अर्थात प्रति 6 माह में 1 बार बदलना जरूरी है, अर्थात वर्ष में 2 बार बदलना जरूरी है। मुर्गियों के कितने माह बाद अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है? 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है, 5-6 माह बाद में। तो इसमें 5 राइट हो जाएगा, ये 5 माह बाद। और मुर्गी का जो मांस होता है, मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहते हैं। चलते हैं 32 नंबर, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प है। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? अंडा की गुणवत्ता परीक्षण की जाती है और कैंडलिंग टेस्ट द्वारा की जाती है, अर्थात अंडा की गुणवत्ता का जो टेस्ट किया जाता है वो कैंडलिंग टेस्ट द्वारा किया जाता है, अर्थात कैंडलर नामक एक उपकरण होता है, उसकी सहायता से किया जाता है। तो ये सही है। बच्चा देने की क्रिया जो होती है मुर्गी में वो हैचिंग कहलाती है, जिससे लेइंग भी कहते हैं, हैचिंग या लेइंग। अंडा सेने का सर्वोत्तम समय फरवरी मार्च है। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प है। मुर्गी के अंडे से संबंधित पीला रंग होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, सही है। जल की मात्रा जो होती है इसमें 66.5% होती है, ये भी सही है। प्रोटीन की मात्रा 11.8% होती है, जबकि वसा की मात्रा 11% होती है, ये भी सही है। खनिज लवण इसमें 10.7% होते हैं। विटामिन ए, बी, डी पाया जाता है। इस प्रकार इसमें उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अब मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें 19 है। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 19। चलते हैं 35 नंबर,
मुर्गी का नर युवा चूजा जिसे पूर्ण बंध्याकृत नहीं किया गया हो, अर्थात पूर्ण बंध्याकृत नहीं किया गया हो, वो कहलाता है, तो इसमें स्लिप्स कहलाता है, स्लिप्स। और पिग जो है सुअर के नवजात बच्चे कहते हैं। और केपेन बंध्याकृत नर होता है, बंध्याकृत नर मुर्गा। केपन बंध्याकृत नर भेड़ होती है, उसको वीडर कहते हैं। पिग है जो सुअर से संबंधित है। मुर्गी को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? मुर्गी को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, 14 से 16 घंटे। 37 नंबर, इनक्यूबेटर से अंडे सेने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सप्ताह में तापमान रखा जाता है। प्रथम सप्ताह में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे सप्ताह में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय में कितने प्रतिशत व्यय उसके आहार पर ही होता है? तो 60 से 70% खर्च जो होता है उसके आहार पर ही होता है। 39 नंबर, मुर्गी से संबंधित सही विकल्प है। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा? भारत में अंडा उपलब्धता 57 है। भारत में निर्मोचन का समय जनवरी फरवरी है, ये भी सही। पालने की सबसे अच्छी विधि डीप लीटर विधि, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही, 4 नंबर राइट हो जाए। कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ पर स्थित है? कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में। 41 नंबर, मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। मुर्गियों के आवाज़ से संबंधित सही विकल्प, मुर्गियों के आवाज़ से संबंधित सही विकल्प है, तो इसमें ब्रूडिंग जो है 1 से 4 सप्ताह के चूजों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है। रियरिंग 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना रियरिंग। और आगे देखते हैं, तो ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह, रियरिंग 4 से 8 सप्ताह, ग्रोथ मैनेजमेंट 8 सप्ताह से बड़े चूजे होते हैं, वो ग्रोथ मैनेजमेंट। इस प्रकार इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, 4 नंबर। और एक और है, देश में कुल दुग्ध उत्पादन वर्तमान में और 2021-22 और 2022-23 में। तो दोस्तों 2000 दूध उत्पादन जो है देश में 2021 की बात की जाए, 2021 में सॉरी दोस्तों 221 मिलियन टन था। 2021 में 221 मिलियन टन और 2022 में 230 मिलियन टन हो गया। 2021 में 221 मिलियन टन और 2022 में 230 मिलियन टन हो गया, ये ध्यान रखना। 43 नंबर, देसी और विदेशी मुर्गियों का प्रति वर्ष औसत अंडा उत्पादन है। देसी विदेशी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन जो है 60,260 है। मुर्गी की वाइट लेग और नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, तो उद्गम जो हुआ इटली में, भारत में आगमन 1920। इसमें सर्वाधिक अंडा उत्पादन 240 से 320 तक होता है। इस प्रकार 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 नंबर, मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। कड़कनाथ से संबंधित सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें। मांस में कामोत्तेजक गुण वाला और रंग काला होता। और उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अर्थात सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मांस में कामोत्तेजक गुण वाला होता है, रंग काला होता है, मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है। और इसमें मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प कौन सा? प्लाई माउथ रॉक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला मांस के लिए प्रसिद्ध है। रॉक आइसलैंड रेड है जो सर्वोत्तम द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। और जर्सी ब्लैक जाइंट है जो विश्व में सबसे भारी नस्ल है। उपयुक्त सभी सही है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 47 नंबर, मुर्गी की रेड कॉर्निश नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। रेड कॉर्निश से संबंधित है कि देसी नस्लों के संकरण से हुई है, अर्थात देसी नस्लों से संकरण कराया गया। इसका सबसे स्वादिष्ट मांस है और अंग्रेजी वर्ग की है। इस प्रकार उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। मुर्गी की एशियाटिक वर्ग की नस्ल है। एशियाटिक वर्ग की नस्ल बर्मा, लेगहॉर्न, कोचिन। उपयुक्त सभी। मुर्गी की अंग्रेजी वर्ग की नस्लें, अंग्रेजी वर्ग की नस्लें रेड कॉर्निश है, ऑस्ट्रालार्प, रेड कैप है, सनसेक्स, आरपी गटन, ये सभी है। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, मुर्गी की भूमध्य सागरीय नस्ल है। भूमध्य सागरीय नस्ल मुर्गी की वाइट लेगहॉर्न, अनकोना या अनकोवा, मिनोरका। उपयुक्त सभी है। मुर्गी की भारतीय नस्लें निम्न में से है। मुर्गी की भारतीय नस्लें असील, चटगांव, कड़कनाथ और गागस, ये सभी नस्लें भारतीय हैं। असील, चटगांव, कड़कनाथ और गागस। प्रतापधन नस्ल किसकी है? प्रतापधन मुर्गी की नस्ल है। चलते हैं आगे। 53 नंबर, मुर्गी के एक अंडे से संबंधित सही विकल्प है। एक अंडे से संबंधित औसत वजन 58 ग्राम होता है। 80 किलो कैलोरी ऊर्जा एक अंडे से प्राप्त होती है। प्रोटीन इसमें 11.5% होता है, जबकि वसा की मात्रा 11% होती है, वसा 11%। इस प्रकार इसमें उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं आगे। 54 नंबर, मुर्गी के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है।
अर्थात 21 दिन में चूजा अंडा तोड़कर बाहर निकल जाता है। मुर्गी की असील नस्ल से संबंधित सही विकल्प है असील से संबंधित। इसका उद्गम रामपुर लखनऊ में हुआ और मुर्गे लड़ने और मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। इसमें 1 और 2 दोनों राइट है। चलते हैं आगे 56 नंबर। मुर्गी की अमेरिकन वर्ग की नस्ल। अमेरिकन वर्ग की नस्ल है प्लाईमाउथ रॉक है, वाइनडोट है, रोड आइलैंड रेड है, न्यू हेम्पशायर, जर्सी ब्लैक जाइंट, उपयुक्त सभी है इसमें। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प। अंडे से संबंधित बाह्य कोशिका जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुल बार का 8 से 11% और गोल छिद्र 700 से 800 होते हैं, उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट 94% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, गोल छिद्र 700 से 800 इसमें होते हैं। 58 नंबर। 58 नंबर। मुर्गी की किस बीमारी में सांस लेने पर सीटी की आवाज़ आती है? सीटी की जो आवाज़ आती है वो रानीखेत में आती है और रानीखेत का दूसरा नाम न्यूकैसल है। अर्थात रानीखेत का उपनाम है जो उपनाम न्यूकैसल है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। आगे है 9वां है ऊन, दूध, मांस, अंडा उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धता। दोस्तों ये 9वां टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।